तो हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 33 में। और यहाँ पे पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि कैसे आस्था और बाकी के मेंबर्स मिलके ब्लैक बुल्स के हरा ही देते हैं लगभग विट्टो को और उसके तलवार पेट में घुसेड़ देते हैं। पर इस एपिसोड में देखते हैं कि क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यहाँ पे जैसे ही आस्था पेट में तलवार भरता है विट्टो के, उनको लगता है कि आस्था जीत गया। पर विट्टो यहाँ पे उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अबे तेरे को क्या लगा तू हराएगा मुझको, अब तो मैं तेरे ये दोनों हाथ तोड़ दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे विट्टो दोनों के दोनों हाथ आस्था के पकड़ लेता है, फुल पावर से दबा के कचुम्बर निकाल देता है उन हाथों का और चिल्ला रहा होता है, अब चिल्ला, घबरा, भाग मुझसे, डर डर मुझसे। और वहाँ पे एक मॉन्स्टर बन जाता है विट्टो और आस्था नीचे गिर पड़ता है और सब लोग सोच रहे थे आस्था आस्था। पर विट्टो बोल रहा होता है, अब बोलना बच्चे। पर आस्था यहाँ उठ के बोलता है, अभी नहीं अभी नहीं, अभी मैंने तुझसे बोला ना, अभी मैंने हार नहीं मानी है और जब तक मैं हार नहीं मानूंगा तू नहीं जीत सकता। और हम में से किसी ने हार नहीं मानी है और सब के सब जोश में आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे विट्टो एक अटैक कर देता है आस्था पे, पर उसको वेनिसा बचा लेती है जैसे तैसे। और उसके बाद उनकी जो फाइट होती है वो अलग लेवल पे जा चुकी होती है कि पूरा के पूरा ब्लैक बुल्स का स्क्वाड मिलकर लड़ रहा होता है विट्टो से। जहाँ पे नोएल भी पीछे से अटैक कर देती है विट्टो पे, पर विट्टो उसका अटैक एक हाथ से रोक देता है और आस्था दूसरी साइड पहुंच जाता है जहाँ पे फिनरल भी होता है, वेनिसा भी होती है। और वेनिसा सोच रही थी, आस्था यार क्या मिट्टी का बना है तू, तेरे पे कोई जादू नहीं है, पर भी तू किसी से कम नहीं है यहाँ पे, चलो अब हमें मिलके इसको हराना होगा। और यहाँ पे सब के सब तैयार हो जाता है और फुल पावर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है आस्था विट्टो के। और जिसके बाद आस्था यहाँ पे एक हाथ से उसकी तलवार उठा लेता है, हवा में उड़ते उड़ते उसको वेनिसा कंट्रोल कर रही होती है और विट्टो बोल रहा होता है, तू डर क्यों नहीं रहा मुझसे, डर क्यों नहीं रहा। और वहीं आस्था सोच रहा था, तुझसे मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ यूनो से फाइट करने के लिए बना हूँ और मेरा राइवल सिर्फ यूनो है, मैं उसी से जीतूंगा और किसी से नहीं हारूंगा कभी भी। और जिसके बाद विट्टो यहाँ देख रहा था, क्या ये तो इतना फास्ट मूव करने लगा, क्या ये इसकी तलवार का असर है जो कि मेरे जादू को कमजोर कर रही है। और उसकी तलवार हम देख सकते हैं कि पूरा के पूरा माना एब्जॉर्व कर रही होती है विट्टो का। तो विट्टो उस तलवार को निकाल फेंकता है और बोलता है, मैं भी तुम इंसानों से कभी नहीं हारूंगा। पर आस्था यहाँ बोलता है, तुम मत हारना, हम भी नहीं हारेंगे, देखा नहीं अभी जितने भी बंदों ने तुझसे फाइट करी कोई भी तुझसे नहीं हारा। और जिसके बाद विट्टो ताबड़तोड़ तरीके से अटैक करने लगता है आस्था पे। विट्टो का मैजिक कम पड़ रहा होता है, पर विट्टो देखता है सामने एक डीमन, एक मॉन्स्टर, एक डेविल और डीमन। और उस डेविल को देख के विट्टो बोलता है, कौन है ये, कौन है ये। और सब के सब देख रहे होते हैं, आस्था धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और आस्था के राइट साइड एक अजीब सी हवा चल रही होती है। फिर हमको बताते हैं कि जो 3 लीव्स होती हैं क्लोवर बुक की, यहाँ पे 4th लीव बिलोंग करती है लक को और 5th वाली बिलोंग करती है एक डेविल को। और वही डेविल होता है आस्था के पास। और आस्था जिसके बाद फुल पावर आगे बढ़ रहा होता है विट्टो की साइड और ऐसा मूव कर रहा होता है जैसे कि स्प्रिंग लगी हो आस्था के पीछे और धीरे धीरे करके विट्टो को काटे जा रहा होता है। और विट्टो भी उस पर अटैक कर रहा होता है, पर आस्था की स्पीड इतनी फास्ट हो चुकी होती है कि विट्टो उसके सामने बच्चा लग रहा होता है। और वहीं एक अटैक में जब विट्टो उस पे मुक्का मारने ही वाला होता है, आस्था घूमते हुए उसकी तलवार पूरी पावर से उसके कंधे पे मार देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा सा धमाका होता है। और यहाँ पे जैसे ही आस्था अटैक करता है विट्टो पे, विट्टो यहाँ पे हार जाता है और विट्टो की मैजिक बुक भी उठ नहीं रही होती हवा में। जिसके बाद यहाँ पे सब बोल रहा था, हम जीत गए। और फिनरल और वेनिसा यहाँ पे आस्था को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, शाबाश बच्चे शाबाश, तूने कर दिखाया, तूने कर दिखाया। पर आस्था की तो फटी पड़ी होती है, बोल रहा था, अरे भैया छोड़ दो रे, हाथ पांव दुख रहा है बहुत जोर के, छोड़ो। और जिसके बाद यहाँ पे बुढ़ा भी बड़ा खुश हो रहा था कि शाबाश आस्था। पर यामी सोच रहा था, ये किस तरीके की पावर थी आस्था के पास। और सारी की सारी आवाम भी खुश हो रही होती है, वाह यार ये आस्था बच्चा तो कमाल का है। पर वही हम देखते हैं कि जब वो कहूना और उसके भाई बहन बाप को सबको देख रहे होते हैं कि कितनी चोट लगी, तो यहाँ पे वो लोग जान के खतरे से तो बाहर होते हैं पर बेहोशी की हालत में होते हैं। फिर सब के सब मिलके फिनरल के मजे ले रहे होते हैं कि साला फिनरल तो कुछ काम का ही नहीं है, जल्दी इनको डॉक्टर के पास पहुंचा दे फिनरल। तो फिनरल बोलता है, अरे भैया जादू नहीं बचा मेरे पास, अब रुकना पड़ेगा थोड़ी देर अपन को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सब के सब खुश हो रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि कैसे हमने इस विट्टो को आसानी से हरा दिया। और तारीफ कर रहे होते हैं यामी कैप्टन की कि उसने हर एक बंदे को ब्लैक बुल्स के कुछ सोच कर ही चुना है। और यहाँ पे
आस्था तारीफ कर रहा होता है नोएल के अटैक की कि वाह यार नोएल, तू तो इतनी पावरफुल है यार, तूने क्या अटैक करा था, शाबाश नोएल शाबाश। और ऐसे में उसके सर पे हाथ रख देता है तो नोएल पूरी तरीके से शर्मा जाती है और बोलती है तेरी हिम्मत कैसे हुई, और धक्का मार देती है आस्था को। पर इतने में उनको ध्यान में आता है कि विट्टो का कुछ करना पड़ेगा, वो यहाँ पड़ा नहीं रह सकता। और विट्टो का तो मुंह खुला पड़ा होता है, विट्टो के मन में कोई बोल रहा होता है कुछ चीजें, और हम देखते हैं कि विट्टो के मन की यादें हमको दिखाई दे रही होती हैं कि जब एक बार एक चिड़िया को बहुत सारे इंसानों ने परेशान कर दिया था तो विट्टो बड़ा ही परेशान हो रहा था। पर लीच आया और लीच ने बोला अरे विट्टो टेंशन मत लो, इसको ले चलो, अपन इसको बचा लेंगे विट्टो। और यहाँ पे लीच आगे बोलता है अगर इस चिड़िया को नहीं सताते तो हमको भी सताते वो इंसान, क्योंकि वो हमको भी पसंद नहीं करते विट्टो। और जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं उस चिड़िया को लेकर उनके घर। पर वहीं विट्टो के अंदर से एक आग निकलती है, एक माना निकलता है और वो मैजिक पावर एक मॉन्स्टर की होती है और वो यहाँ पे एक बम की तरह फटने वाला होता है और बोलता है अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब सब के सब मारे जाओगे। पर वहीं यामी भी बोलता है इसकी तो अब मैं भी सबको मार दूंगा, और यामी बोलता है अब मैं बाहर जा रहा हूँ शील्ड से। और वहीं हम देखते हैं कि विट्टो एक बड़ा सा मैजिक का गोला बन चुका होता है जो कि इतनी जोर से फटेगा कि पूरा का पूरा अंडर वाटर टेम्पल का आइलैंड ही नष्ट कर देगा। और यहाँ पे सब घबरा रहे होते हैं पर आस्था बोलता है चलो चलो एक और बार हो ही जाए, मेरे को भेजा उड़ता हुआ इसकी साइड, मैं इसको खत्म कर दूंगा। और सब के सब बोलते हैं हाँ हमको ये आखिरी बार करना ही पड़ेगा, इतनी पास आके हम हार नहीं सकते, इसको खत्म कर दो अभी का अभी। और सब लोग रेडी हो जाते हैं और जोश में आ जाते हैं कि चलो एक आखिरी बार विट्टो का पिट्टो कर दें। पर वहीं कूद जाता है यामी और बोलता है बच्चे लोग टेंशन नॉट, आई एम हियर। और सब के सब खुश हो जाते हैं कैप्टन यामी तुम कहीं तो फंसे हुए थे ना, कैसे आ गए कैप्टन यामी। तो यामी बोलता अरे मैं फंसा तो था पर अब मैंने उसको काट डाला, उसको भी मार डाला जिसने फंसाया था, बहुत मारा उसको। और यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि क्या तुम पहले भी बाहर आ सकते थे क्या उस जाल से निकल के। तो यामी बोलता है हाँ मैं तो तुरंत आ जाता पर मैं आया नहीं। तो सबके सब बोलता है कैप्टन यामी कितना गंदा है। और जिसके बाद कैप्टन बोलता तुम्हारी ऐसी की तैसी भाग। और वहीं बड़ो देख रहा होता है कि कैप्टन यामी इतना स्ट्रांग है, मेरे को तो लग रहा था ये बच्चा है पर ये तो सारा मेरे से भी ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा मैंने इससे लड़ाई नहीं करी वरना मेरी पेटी बना देता। और जिसके बाद आस्था फुल पावर चढ़ने के झाड़ पे चढ़ जाता है, अरे अब तो कोई हरा ही नहीं पाएगा, अरे कैप्टन आ गए, अरे 1000 गुना ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे यामी इसका खोपड़ा पकड़ के बोलता है चुप हो जा, तुम बहुत ताकतवर हो और तुम लोग सब के सब बहुत अच्छे लड़े, आस्था फिनरल नोएल वेनिसा और तुम कौन हो ग्रे और मैग्ना और लक तुम लोगों ने आज साबित कर दिया कि तुम मेरे ही स्क्वाड के बंदे हो। और सब के सब खुश हो रहा था कि कैप्टन यामी ने हमारी तारीफ करी। पर वहीं कैप्टन यामी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा होता है और ये मौका यामी कैप्टन का है कि एक ही बार में विट्टो का टिट्टो कर दें। और फिर विट्टो बोल रहा होता है डिस्पेयर, तुम लोग अब दर्द देखोगे दुख देखोगे। पर यामी बोलता है चुप कर, अब बताता हूँ डायमेंशन स्लैश क्या होता है। और यहाँ पे फुल पावर में ब्लैक डायमेंशन स्लैश मार देता है और वो डायमेंशनों को स्लैश करने वाला स्लैश होता है, मतलब धरती के धरती चीर सकता है वो स्लैश। और वही हम देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा चीरता है वो विट्टो को कि विट्टो के दो टुकड़े हो जाते हैं बीच में से, और विट्टो के ही नहीं पीछे वाली चीजों के पत्थर के दो टुकड़े हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड यहाँ पे बाकी के मैजिक नाइट बंदों को जिनको विट्टो ने चटका दिया था पहले ही, उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जा रहा होता है, सोच रहा था अब वो विट्टो की पावर मुझको फील नहीं हो रही समुद्र के अंदर से। और वहीं हम देखते कि यामी ने जो स्लैश मारा था उस एक ही स्लैश से विट्टो मर गया। और जिसके बाद सबके सब आ जाते हैं भागते हुए कैप्टन यामी की साइड, अरे कैप्टन यामी तुम तो बड़े ही पावरफुल हो यार, पर पहले आना था। और जिसके बाद सबके सब एक एक करके कैप्टन यामी की तारीफ कर रहे होते हैं। और वेनिसा बोल रहे थे लो ये पी लो। और फिनरल तो रो रहा था अरे कैप्टन यामी मैं तो मर जाता यार। और गिरा आके बोलती है तुम बहुत अच्छे हो कैप्टन यामी। तो यामी बोलता है तू है कौन। जिसके बाद गाउच आके बोलता है क्या मैं अपनी बहन से मिल सकता हूँ। तो यामी बोलता है तेरी ऐसी की तैसी, मेरी तारीफ कर थोड़ी पहले। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो सबको भगा देता है कि भागो यहाँ से साले मक्खन लगा रहे हैं बैठ के मेरे को हैं। और जिसके बाद यहाँ पे वो बड़ा हुआ के बोलता है मैंने यामी को बहुत नजरअंदाज करा और तुम ये गेम जीत चुके हो, अब तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। तो यहाँ पे यामी बोलता है ओए बुढ़ाऊ हमको हमारा वो मैजिक स्टोन वापस कर दे। तो बुढ़ाऊ बोलता है अबे कौन सा मैजिक स्टोन, मेरे पास कोई मैजिक स्टोन नहीं है, और कुछ चाहिए हो तो बताओ। तो यहाँ पे यामी बोलता है ओए हमसे मजाक मत कर वरना तेरी पेटी बना दूंगा, स्टार्टिंग में तूने ही बोला था तेरा मैजिक स्टोन मेरे पास है। तो यहाँ पे बुढ़ाऊ बोलता है अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था भाई, मेरे पे कोई स्टोन विस्टोन नहीं है, वैसे दिखता क्या है, क्या स्पेशलिटी है उसकी। पर इतने में हम देखते हैं नैरो यहाँ पे वो मैजिक स्टोन लाके आस्था को मारने लगती है। यहाँ पे वो मैजिक स्टोन यामी को ले जाके दे देती है। तो जिसके बाद यामी बोलता है चलो मिल ही गया हमको मैजिक स्टोन। और यहाँ पे यामी बोलता है ओए बच्चे लोग
आज तुमने बहुत ही अच्छा काम करा है, शाबाश। और जिसके बाद सबकी हालत खस्ता होने लगती है और वो लेट पड़ गिर मर जाते हैं एक एक करके। पर वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड, जहाँ पे लीच अभी भी रिकवर कर रहा होता है उस अटैक से, और सारे के सारे आई ऑफ मिडनाइट सन के मेंबर्स को पता लग जाता है कि विट्टो यहाँ पे हार चुका है और यहाँ पे उनका मैजिक स्टोन भी निकल चुका है उनके हाथ से अभी के लिए। और जिसके बाद हम देखते हैं सारे के सारे ब्लैक बुल्स के मेंबर्स को, यहाँ पे वो आराम कर रहे होते हैं और उन सबका इलाज हो रहा होता है। पर वहीं यहाँ पे सब अपनी बकलोली कर रहे होते हैं कि किसको क्या चाहिए। और वेनिसा बोलती है, ओए फिंडर नल्ले, तेरा जादू कब रिकवर होगा, हमको वापस जाना है। और जिसके बाद मैग्ना भी बकबक कर रहा होता है, सब के सब भैंसबाजी कर रहे होते हैं। पर एकदम से उनको आवाज आती है बाहर की साइड से, तो वो जाके देखते हैं कि पूरी की पूरी जनता वहां पे चिल्ला रही होती है कि धन्यवाद हो तुम्हारा ब्लैक बुल्स के बंदो, तुमने हमारी जान बचा ली, हमारे आइलैंड को बचा लिया। और जिसके कारण वो बड़े ही खुश हो रहे होते हैं वहां पे। पर वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड, यहाँ पे कहूना और उसके भाई जिनकी हालत खस्ता हो चुकी होती है, तो नोएल रो रही होती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमको बचा नहीं पाई। पर कहूना उसको बुला के बोलती है मन में कि कोई बात नहीं नोएल, मैं तो जान गई कि तुम बहुत ही ताकतवर हो और तुम्हारा मैजिक बहुत ही अच्छा है, और तुम टेंशन मत लो, हम तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगे। पर तुम अपने सपने पे कभी गिव अप मत करना। और यहाँ पे कहूना बड़े ही हंस रही होती है। पर वहीं हम देखते हैं कि जब नोएल वहां से चली जाती है, कहूना का भाई बोलता है, कहूना ये कौन थी यार, ये तो बहुत ही ताकतवर लड़की लग रही थी, मुझे तो ये पानी की परी लग रही है, क्या तुम मुझे इससे बात करवाओगी क्या कभी। पर कहूना मन में सोचती है, हाँ हाँ करवा दूंगी, पर मुझे नहीं लगता कि नोएल सिंगल है। और दूसरी साइड हम देखते हैं आस्था को, यहाँ पे वो टहल रहा होता है और नोएल उड़ते हुए कहीं जा रही होती है, आस्था उसका पीछा कर रहा होता है। पर वो दूसरी साइड देखता है कि वहाँ पे विट्टो का कटा हुआ शरीर पड़ा होता है और यामी उसकी आत्मा को शांति के लिए एक सिगरेट लगा देता है वहाँ पे, जिससे धुआं निकल रहा होता है। और आस्था यहाँ के बोलता है, ओ कैप्टन यामी क्या कर रहे हो तुम। तो यामी बोलता है, कुछ नहीं, बस इसकी आखिरी इच्छा पूरी कर रहा था। और यहाँ पे यामी बोलता है, चल तू जल्दी जाके आराम कर, हाँ वहाँ मत घूम। पर उसके बाद आस्था बोलता है, मैं यहाँ वहाँ नहीं घूम रहा यामी कैप्टन, मैं दरअसल कुछ फ्लावर्स ढूंढ रहा था। और यहाँ पे हम सब समझ जाते हैं कि वो फ्लावर्स किसके लिए लाया था, विट्टो की आत्मा की शांति के लिए, और विट्टो को समर्पित कर देता है वो फ्लावर्स। और यहाँ पे बोलता है, मैं इन लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा कैप्टन यामी, पर ये अब मर चुका है तो हमारी लड़ाई इस बंदे से तो खत्म हो ही चुकी है, और मुझे लगता है कि इन लोगों के साथ शायद कभी कोई बुरा हुआ होगा, तभी ये लोग इतने बुरी तरीके से मारते हैं लोगों को। पर यामी यहाँ पे बोलता है, चुप कर जा तू, तेरा काम नहीं है ये सब सोचना कि किसके साथ क्या हुआ और किसके साथ क्या नहीं, तेरा काम तो है विज़र्ड किंग बनने का, और तू अपने काम पे ध्यान दे, और उसमें कोई भी आए वो बुरा ही होगा, क्योंकि विज़र्ड किंग ही सबसे अच्छा होता है जो सब लोगों को बचाता है। तू अपने सपनों को पूरा कर आस्था। और यहाँ पे उसकी पट्टी गिरा देता है उसकी आंखों पे, और जिसके बाद यहाँ से यामी चला जाता है। पर आस्था चिल्ला रहा था, ओए कैप्टन यामी पट्टी तो हटा दो। पर वहीं शाम के टाइम आस्था यहाँ लेटा होता है और सोच रहा था, मेरा सपना तो यह है कि मैं यूनो के साथ हमेशा लड़ते रहूं और उससे जीतते रहूं। और वो सोच रहा होता है यूनो और उसका पास जब आस्था को ग्रेमोर मिली थी तो सबसे ज्यादा खुश आस्था को हुई थी, पर यूनो भी बड़ा खुश हुआ था कि उन दोनों में से कोई एक विज़र्ड किंग जरूर बनेगा। और यहाँ पे इसलिए ही आस्था ने यूनो को उसका राइवल चुना था, और ये बात वो दोनों खड़े होकर देख रहे होते हैं पुराने जमाने में। और वहीं आस्था चिल्लाता है, इसलिए मेरा ताकतवर होना अभी भी जरूरी रही, मुझे और ताकतवर बनना है और सबसे ज्यादा पावरफुल बनना है। और यहाँ पे गला फाड़ के चिल्ला रहा होता है वो कुत्तों की तरह। पर उसके बाद हम देखते हैं दूसरे दिन यहाँ पे चार्मी तो लपक के खा रही होती है, और वो दिन भी आ जाता है जब सारे के सारे ब्लैक बुल्स के बंदों को वहां से निकल के वापस जाना था उनके घर क्लोवर किंगडम में, क्योंकि उनका मिशन पूरा हो चुका था यहाँ पे। तो दूसरे दिन वो लोग बड़े आराम से उनके घर पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे पूरा के पूरा ब्लैक बुल्स का स्क्वाड मौजूद होता है, और वहीं एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि क्या ही लड़े हमको तो मजा ही आ गया, और यहाँ पे ये वाली जीत हमको जरूर ऊपर नाम कर देगी हमारा, हम आखिरी प्लेस पे नहीं रहेगा हमारा स्क्वाड इस वाली जीत के बाद। वो वहीं देखते हैं गॉर्डन को, जो कि उनके साथ मिशन पे जा ही नहीं पाया, और कंगा तोलिया चड्डी सब लेकर आया था मिशन पे। पर यहाँ पे वो इतनी तेज बोल रहा होता है कि किसी को सुनाई नहीं दे रहा होता, तो सब बोलते हैं अरे भाड़ में जान दो, अगले मिशन पे ले चलेंगे इसको। पर वहीं इतनी देर में वहाँ पे यामी आ जाता है, और यामी आके बोलता है, ओए विज़र्ड किंग ने हमको वापस से बुलाया है, चार्मी तुम चलना, तुम्हारे पास प्रिजनर है ना, और फिनरल तू तो रहने दे, और गाउच तू भी रहने दे। तो आस्था बोलता है, अरे मैं भी चलूंगा। तो यहाँ पे यामी बोलता है,
नहीं नहीं तेरी हालत खस्ता हो रही है, तू मत जा। पर फिर यामी सोचता है अरे वैसे विज़ार्ड किंग ने तेरे को और मेरे को ही ये मिशन सौंपा था, चल आस्था तू भी चल, तेरा भी जाना बहुत जरूरी है वहाँ पे। तो आस्था बोलता है हाँ। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बाकी के सारे मेंबर्स तो सो जाते हैं क्योंकि वो बहुत थक गए होते हैं। और यहाँ पे यामी, फिनरल, चार्मी और आस्था फटाफट से निकल जाते हैं स्पेशल मैजिक की मदद से क्लोवर किंगडम की साइड। और यामी यहाँ पहुंच के बोलता है ओए फिनरल बहुत ही बढ़िया काम करा, चल अब निकल ले यहाँ से, अब हम तीनों ही वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है अरे ये क्या कर रहे हैं यामी कैप्टन, मैं भी जाऊंगा। अरे चलो 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 मैं तो लड़कियां छेड़ूंगा, जाओ तुम जाओ। वो भाग जाता है वहाँ से। पर इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पे यामी पहुंच जाता है विज़ार्ड किंग के आगे। और यहाँ विज़ार्ड किंग बता रहा होता है शाबाश यामी शाबाश, तुम्हारा बाइंडिंग मैजिक तो बहुत ताकतवर है। चार्मी भाई यामी तेरी बच्ची कब हो गई तूने बताया ही नहीं। तो यामी बोलता है ओए मेरी बच्ची नहीं है वो मेरी स्टूडेंट है। और जिसके बाद मैजिक स्टोन यहाँ पे यामी पकड़ा देता है विज़ार्ड किंग को और बता रहा होता है विज़ार्ड किंग कि तुम लोग तो अंदर लड़ रहे थे समुद्र के, पर बीच पे जो लोग पहरा दे रहे थे उनको खत्म कर डाला यहाँ पे विट्टो ने। और यहाँ पे वही सोच रहा था विज़ार्ड किंग शाबाश यामी तू बहुत पावरफुल हो चुका है। जब मैंने तुझे स्क्वाड कैप्टन बनाया ब्लैक बुल्स का, लोगों ने तुझ पे उंगली उठाई और मुझ पे भी कि कैसे मैं एक फॉरेनर को कैप्टन बना सकता हूँ स्क्वाड का, पर आज तूने सबको गलत साबित कर दिया है। और यहाँ पे यामी आगे बोलता है कि ये वाले मिशन की पूरी जिम्मेदारी तो मेरे बच्चों की है, आस्था की, चार्मी की और बाकी मेंबर्स की जो अभी आ नहीं पाए, क्योंकि उन लोगों ने ताबड़तोड़ तरीके से विट्टो को हराया, मैंने तो बस उनका थोड़ा सा काम आसान कर दिया था। पर जिसके बाद आस्था चिल्लाता है कि विज़ार्ड किंग मैं क्या तुमसे कुछ मांग सकता हूँ। तो विज़ार्ड किंग बोलता है हाँ हाँ मांगो। तो आस्था बोलता है ऑटोग्राफ दे दो एक। तो यहाँ पे यामी बोलता है तेरी भैंस की मेरा ऑटोग्राफ लेगा क्या तू। पर वहीं इतने में मार्क्स आ जाता है विज़ार्ड किंग का असिस्टेंट और बोलता है डायमंड किंगडम के 3 शाइनिंग जनरल्स ने हम पे अटैक कर दिया है ताबड़तोड़ तरीके से। और जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डायमंड किंगडम की पूरी आधी अधूरी सेना यहाँ पे अटैक करने के लिए आ रही होती है क्लोवर किंगडम पे, जिसमें से उसके 3 शाइनिंग जनरल्स होते हैं लागोस, ब्रोक और योगोस। और वो 8 शाइनिंग जनरल्स में से 3 सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स होते हैं डायमंड किंगडम के। तो ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था क्लोवर किंगडम के लिए। और उन्होंने ऐसी जगह अटैक करा था जहाँ पे हवाई अटैक बिल्कुल नहीं है क्लोवर किंगडम का। और जिसके बाद हम देखते हैं वो शाइनिंग जनरल्स यहाँ पे बोल रहे होते हैं कि अब हम क्लोवर किंगडम को हथिया लेंगे और ये वाले एरिया पे कब्जा कर लेंगे, और ये एरिया बहुत ही रिच है मिनरल्स में, तो हमारे को खूब पैसा मिलेगा इन मिनरल पे। क्लोवर किंगडम के मैजिक नाइट प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेते हैं ताकि कोई भी उस बैरियर से अंदर नहीं आ पाए क्लोवर किंगडम के। पर ऐसा लग रहा होता है कि डायमंड किंगडम का वो जनरल उस बैरियर को तो इतनी आसानी से तोड़ देता है और वो लाइटनिंग मैजिक यूज कर रहा होता है और वो सारे के सारे क्लोवर किंगडम पे अटैक कर देता है उस लाइटनिंग मैजिक से और बैरियर को फेल कर देता है एक ही अटैक में। और यहाँ पे काले कपड़े वाला लागत बोल रहा होता है अपना फॉर्मेशन में तोड़ना, जिसको जो जो बताया वही करना, ज्यादा देर चले तो पेटी बन जाएगी। और यहाँ पे ब्रोक्स तो दीवार तोड़ के अंदर घुस जाता है और उसका गैंडा जैसा शरीर व्हीकल पे लेके आगे बढ़ जाता है। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो लोग यहाँ पे आम नागरिकों के पीछे पड़ रहे होते हैं और क्लोवर किंगडम में भारी तबाही मचा रहे होते हैं। पर वहीं विज़ार्ड किंग बोलता है क्या करें हम यामी, क्या करें, ये तो बहुत बुरा हुआ। पर इतने में मार्क्स बोलता है अरे अरे ये कौन आ गए। तो यामी बोलता है कौन आ गए कौन आ गए। तो यहाँ पे वो बताता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट कैप्टन आ चुका है गोल्डन डुआन, और यहाँ पे उसके सारे के सारे मेंबर्स आ चुके होते हैं क्लोवर किंगडम की रक्षा के लिए। और ब्रोक्स के सामने आ जाता है यूनो, और जिसके बाद ब्रोक्स चार्ज कर रहा होता है यूनो की साइड की इसको तो उड़ा दूंगा मरगिल्ला सा बच्चा। पर यूनो यहाँ पे उसके विंड मैजिक से उस ब्रोक्स को उड़ा देता है और उसके हिप्पो के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और यहाँ पे यूनो के साथ होती है उसकी स्पिरिट मैजिक साइल्फ परी, और साइल्फ परी बोल रही थी अरे यूनो में कैसी लग रही, तो यूनो बोलता भाग यहाँ से तू अच्छी नहीं लग रही। और जिसके बाद साइल्फ चिढ़ जाती है पर बोलती है कोई बात नहीं, मैं फिर भी यूनो से बहुत प्यार करती हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ब्रोक्स बोलता है वाह वाह वाह, मुझे पता नहीं था क्लोवर किंगडम में तो ताकतवर बंदे भी हैं। और यूनो को देख के विज़ार्ड किंग चार्मी बड़े ही खुश हो रहे होते हैं कि शाबाश यार ये तो बहुत ही पावरफुल बंदा है। और वहीं हम बाकी के मेंबर्स को भी देख रहे थे गोल्डन डॉन के, वो बाकी के मैजिक नाइट्स का सामना कर रहे होते हैं। और वही हमको मार्क्स बताता है कि हमारे पास और लोग नहीं है, सिर्फ गोल्डन डॉन का स्क्वाड ही है क्योंकि बाकी सारे लोग मिशन पे गए हैं। तो यामी बोलता है मैं जा सकता हूँ वहाँ पे विज़ार्ड किंग, तुम बस आज्ञा दो। तो विज़ार्ड किंग बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, तुम जाओ उनको बचाओ, मैं नहीं आ सकता क्योंकि क्या पता उन लोगों ने वहां प्लान करके मेन सिटी पे अटैक कर दिया, तो यहाँ भी कोई बचाने वाला चाहिए, तो यहाँ पे विज़ार्ड किंग रहेगा और यामी तुम जाके उनकी मदद करो। तो यामी बोलता है बिल्कुल, मैं फिनरल को ढूंढता हूँ। और वहीं आस्था भी बोलता है यामी कैप्टन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगा पर लोगों को बाहर ही निकाल लूंगा उस जगह से। पर यामी बोलता है नहीं नहीं भाई तेरी
पेटी बन जाएगी। पर चार्मी बोलती है कैप्टन मैं इसको बचाऊंगी, मैं वादा करती हूँ। तो यामी बोलता है ठीक है, चार्मी बोल रही है तो चलो तुम दोनों ठहरो। पर वहीं चार्मी के मन में तो होता है यूनो से मिलने का तरीका, इसलिए वो जा रही होती है आस्था का बॉडीगार्ड बन के। और वहीं हम देख रहे थे यूनो तो यहाँ बंदों को उड़ा उड़ा दे रहा होता है और गोल्डन डॉन का कैप्टन और वाइस कैप्टन लैंग्रिस यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों को इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे किंगडम में अटैक करने की। और दूसरी साइड हम देखते हैं लैंग्रिस के भाई को फिनरल यहाँ पे लड़कियों को छेड़ रहा होता है, बोल रहा था चलो यार घूम के आते हैं अपन। पर पीछे यामी आस्था और चार भी टपक पड़ते हैं, जिसके कारण वो लड़कियां भाग जाती हैं डर के। और यहाँ पे यामी बोलता है ओए तेरे को कोई छुट्टी उट्टी नहीं दी है, जल्दी से कीटन गांव में ले चल हमको यहाँ पे, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है हाँ चल रहा है, पर हुआ क्या है। और दूसरी साइड यहाँ पे ब्रोक्स के सामने खड़ा होता है यूनो, जो कि यूनो बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहा होता ब्रोक्स को एक भी अटैक करने का। और उसके बाद दूसरा शाइनिंग जनरल भी आ जाता है, बोलता है ब्रोक्स तेरी मदद करूं क्या। तो यहाँ पे वो वाला जनरल लाइटनिंग मैजिक से एरो छोड़ देता है और यहाँ पे यूनो भी विंड एरो छोड़ देता है और उसके एरो को तोड़ देती है यूनो के विंड एरो। और यहाँ पे बैरियर भी तोड़ देते हैं उस शाइनिंग जनरल का, और उस शाइनिंग जनरल की भी फटफट आ जाती है कि ये बंदा है बच्चा सा, ये मेरे को कैसे टक्कर दे पा रहा है। पर यूनो तो यहाँ बोलता है अबे सालो तुम्हारी तो पेटी बना दूंगा। और दोनों के दोनों जनरल बहस कर रहे थे कि इस बंदे से तो मैं लड़ूंगा, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो परी बोलती है अबे ओ भैया ये मेरा है, तुम्हारा नहीं है, भाड़ में जाओ तुम। और वहीं हम देखते हैं कि दूसरी साइड डायमंड किंगडम का एक और बंदा बैठा हुआ होता है, जो कि पिछली फाइट में भी आया था और बोल रहा होता है भैया कहाँ मैं अच्छा खासा वहां रह रहा था, फालतू में आ गया, चड्डी धो रहा था, अच्छी खासी उठा लाए मेरे को साले। और वहीं हम देखते हैं तीसरा शाइनिंग जनरल यहाँ पे लो लेवल के मैजिक नाइट्स को मार रहा होता है और उनको खत्म कर रहा होता है उसके स्पेशल मैजिक से, पता नहीं कौन सा जेली वाला मैजिक रहता है उसका, वो यहाँ पे पूरी पावर्स चूस रहा होता है उन बंदों की। पर वहां पे आ जाता है लैंग्रिस वाइस कैप्टन गोल्डन डॉन के स्क्वाड का, और एक ही अटैक में यहाँ पे उसका हाथ उड़ा देता है और पीछे की दीवार भी, और वो भी स्पेशल मैजिक ही करता है फिनरल की तरह। पर उसका स्पेशल मैजिक कुछ इस प्रकार रहता है कि वो अटैक करने में सब कुछ काट देता है एक ही सेकंड में। और वहीं हम देखते हैं गोल्डन डॉन के कैप्टन को वेंजेंस को, वो यहाँ पे अपनी बेले बिछा रहा होता है पूरे के पूरे गांव पे, और वो बेले कोई यहाँ बेले नहीं रहती, वो यहाँ पे मैजिक अब्सॉर्ब कर रही होती है लोगों का, ताकि वहाँ पे वो एक ऐसा बड़ा सा पेड़ बना सके जिसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर ले। और यहाँ पे टाइम आ चुका होता है वो, उसके बाद वो पेड़ इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा, एक शहर से भी बड़ा, और इतना मोटा मस्त जैसे फ्री का खाना खाता हो। और उस पेड़ को देख के, और यहाँ पे वो एकमात्र पेड़ सारे के सारे मैजिक नाइट को डायमंड किंगडम के पूरी की तरह पकड़ लेता है, वो एक जाइंट पेड़ होता है। और जिसके बाद यहाँ पे आस्था और यामी भी पहुंच जाता है और देखते हैं यार ये पेड़ कहाँ से आ गया, ये तो पेड़ था ही नहीं। तो यहाँ पे यामी समझ जाता है कि ये मैजिक तो वेंजेंस का है, चलो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हुई हमें, अब मैं इस पेड़ के ऊपर जा रहा हूँ क्योंकि वेंजेंस वही होगा, तुम लोग नीचे सारे के सारे गाँव वालों की मदद करो। और हम देखते हैं कि यहाँ पे वेंजेंस बोल रहा था अरे भैया सबको पकड़ लिया मैंने तो एक ही बार में। पर जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे लाइटनिंग वाला जनरल लड़ रहा होता है यूनो से, और ब्रॉक तो ऊपर जा चुका होता है जहाँ पे वेंजेंस खड़ा होता है, और वहीं फिनरल आस्था और चार्मी मदद कर रहे होते हैं नॉर्मल लोगों की बाहर निकलने में इस जगह से। जिसके बाद वो ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे वो लाइटनिंग वाला जनरल और यूनो ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं, और जिनको देख चार्मी भी बड़ी खुश हो रही होती है कि शाबाश मेरे प्रिंस, शाबाश मारो इसको। और यहाँ पे यूनो एक के बाद एक उस बंदे पे अटैक करे जा रहा होता है, और वो जनरल का असिस्टेंट ज्यादा लग रहा होता है यूनो का, इतना मारता है यूनो उसको पटक पटक के। यहाँ पे एक अटैक करने वाला होता है शाइनिंग जनरल, पर यूनो यहाँ पे हवा की तलवार बना के उसको एक ही वार में खत्म कर देता है और बोलता है तू ताकतवर नहीं, कमजोर है भिखारी, चल निकल जाए यहाँ से। और यूनो एक ही वार में उसको जमीन में भर डालता है और यूनो भी गिर जाता है वहाँ। जिसके बाद आस्था उसको देखता है, जिसके बाद यूनो उससे पूछता है आस्था तू इधर क्या कर रहा है। तो यहाँ पे फिनरल देख रहा होता है उसको कि यही है वो बंदा गोल्डन डॉन का, कितना हैंडसम है, पावरफुल भी है, सारी लड़कियां इसको मिल जाएंगी, साला जिंदगी झंडा हमारी तो। और वहीं साइल्फ परी देख रही थी कि यूनो मेरे बोलने पे स्माइल नहीं करता, पर आस्था को देखते से ही हंस रहा है। और जिसके बाद वो बोलता है आस्था अरे तू तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है मेरे को यूनो, तू तो मस्त एलिट बन गया गोल्डन डॉन का। तो यहाँ पे फिनरल सोच रहा होता है कि अच्छा यही है राइवल आस्था का, इसलिए आस्था का भी हार नहीं मानता क्योंकि ये भी इतना स्ट्रांग है। और वहीं हम देखते हैं कि क्लाउस भी आ
जाता है और समोसा मिमोसा भी आ जाती है। और यहाँ पे क्लाउस पूछता है अबे तेरे हाथ में क्या हो गया? अरे क्या हो गया भाई तेरे हाथ में? और मिमोसा भी बोल रही थी मैं तुमको अभी रिपेयर कर दूंगी। पर यहाँ पे आस्था बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम आम लोगों को जाके बचाओ, मैं तो अपने आप को देख लूंगा। और जिसके बाद क्लाउस और मिमोसा तो वहां से चले जाते हैं क्योंकि वहां पे यूनो होता है। जब यूनो है तो कोई दिक्कत ही होने वाली बात नहीं है। और जिसके बाद हम देखते हैं ब्रॉक यहाँ पे पहुंच जाता है वेंजेंस के पास और बोलता है तू ही है ना वो कैप्टन गोल्डन डॉन का? साले मैंने तेरे को अनदेखा करा पर तेरे पास इतनी मैजिकल पावर कहां से आई? अब तेरी पेटी बना दूंगा। वो अटैक करने वाला होता है वेंजेंस पे और यहाँ पे वेंजेंस को पकड़ लेता है। पर वेंजेंस एक सीड फेंक देता है उसकी साइड, वही पेड़ की जो उसने अभी उगाया था। और वो पेड़ पूरी की पूरी मैजिक पावर एब्जॉर्व कर लेता है ब्रुक्स की और उसको हरा देता है। पर पीछे से काला कलूटा बैगन लूटा डायमंड किंगडम का बंदा अटैक कर देता है वेंजेंस पे, पर उसको काट डालता है यामी और बोलता है पीछे तो देख ले कहीं के। और यहाँ पे वो सोचने लगता है साला इससे फालतू में लड़ना पड़ रहा है, यामी से पिछली बार भी इसने पेटी बना दी थी। तो यहाँ पे वो बोलता है अरे भाई ये देख, तूने पिछली बार भी मेरे को काटा था और इस बार मैं तेरे से हारूंगा नहीं, मेरे को पता है क्या करना है, भागना है। और गाड़ी बना के भाग जाता है वहां से और यामी और वेंजेंस उसको भागने भी देते हैं बिना कुछ बोले। पर जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो दोनों अकेले होते हैं और यामी बोलता है तुझसे थोड़ी बात करनी थी मेरे को वेंजेंस। तो वेंजेंस बोलता है हाँ हाँ बोल, क्यों बात करनी है तुझे मुझसे? और यहाँ पे यामी बोलता है तेरे पास एक ही टाइप का मैजिक है ना, पेड़ वाला, लाइटनिंग वाला मैजिक तो नहीं है तेरे पास। मैं तुझसे बस इतना ही चाहूंगा, अपना मार्क्स उतार और मुझे शक्ल दिखा, कहीं तू आई ऑफ मिडनाइट सन से मिला तो नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का अगला एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बाय 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 बाय।